महासंग्राम 2024 चुनाव एक्सप्रेस में जोरदार तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद, मतदान के बाद अब पूरा फोकस राजनीतिक दलों का, प्रत्याशियों का दूसरे दौर के होने वाले मतदान की तरफ आ चुका है। और एक तरफ धुरंधर दिग्गज तमाम वीआईपी चुनावी मैदान में है, तो वहीं राजस्थान में जो 13 सीटों पर दूसरे दौर में मतदान होना है, वहां को लेकर एक सीट जिस पर न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में जोरदार चर्चा हो रही है, क्योंकि यहां पर 26 साल के एक युवा ने मानो सभी समीकरणों को ध्वस्त करके रख दिया है। चुनौती पेश करती है बीजेपी और कांग्रेस के जमे जमाए राजनीतिक खिलाड़ियों के लिए। जी हां, बात हो रही है बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट की। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ यहां की जनता का स्वागत करना चाहेंगे। इंदिरा सर्कल बाड़मेर में हमारी टीम इस वक्त मौजूद है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले परिचय कराता हूं, दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से दिलीप पालीवाल साहब, बीजेपी जिला अध्यक्ष। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत है। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वागत सत्कार, पधारो हमारे देश, ये राजस्थान की परंपरा है, इसलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह गोदारा साहब, पीसीसी सचिव। बहुत बहुत स्वागत है। आइए, सबसे पहले पहला सवाल बीजेपी से ही लिया जाए। सर, 2 बार से लगातार बीजेपी के सांसद, हैट्रिक की बात राजस्थान की 25 सीटों समेत आप बाड़मेर, बालोतरा की सीट पर कर रहे हैं, जैसलमेर की सीट पर कर रहे हैं। क्यों दे वोट आपके प्रत्याशी को? हमारे प्रत्याशी को वोट काम के आधार पर और नरेंद्र भाई मोदी की नीतियों के आधार पर मिलेंगे। राम और काम मिलेंगे, या आप ये मानकर चल रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं? बिल्कुल आग्रह भी कर रहे हैं, मानकर भी चल रहे हैं, क्योंकि हमने काम किया है। काम के आधार पर वोट मिलेंगे। क्या काम किया है? चाहे गरीब कल्याण के काम हो, चाहे बाड़मेर में हमारे सांसद महोदय के प्रयास से जो रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है, जिसमें बाड़मेर का रेलवे स्टेशन है, बालोतरा का है, समदड़ी का है और जैसलमेर का है। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि मैं बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में बाजरे का उत्पादन, बाजरे की अगर फसल सबसे ज्यादा होती है, बाड़मेर जैसलमेर का है। उसका अनुसंधान केंद्र जो हैदराबाद में हुआ करता था, वो अब माननीय मंत्री जी के प्रयास से आज गुड़ाम। बीजेपी के कैलाश चौधरी यहां से सांसद, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो उम्मीदाराम बेनीवाल के तौर पर यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। गोदारा साहब से सवाल, कांग्रेस के उधार के उम्मीदवार से कितनी उम्मीद है? आपको अपना उम्मीदवार नहीं मिला यहां पर? उधार के नहीं है, उनकी जो विचारधारा है वो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी पहले से ही। पार्टी तो आरएलपी की थी, 2018-23 में तो आरएलपी से चुनाव लड़े थे, हारे थे। हारने के लिए क्या बुलाया है उन्हें? कांग्रेस से प्रभावित होकर हमारे साथ आए और किसान परिवार के है। जो कांग्रेस की विचारधारा, उनकी विचारधारा सेम है, तो उसके तहत तो चुनाव लड़ेंगे। जो कांग्रेस की नीतियां हैं, जो उनकी विजन है, उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को नहीं तलाश रही, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं तलाश रही, जिनको वो चुनाव में खड़ा कर सके। जो उनकी विचारधारा को दूसरे दल का नेता मान रहा है, उसको तलाश रहे हैं आप लोग। देखो, उम्मीदवार की विचारधारा मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की थी, पहले कांग्रेस के थे, और आरएलपी की विचारधारा वही है। परंतु आप बीजेपी में जाइए, 50% जो अभी एमएलए एमपी है वो कांग्रेस से उधार लेके गए हैं। उस पर बात करो, आप देख लो, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। ये तालियों की गूंज जो इस वक्त आपको सुनाई दे रही है, दरअसल हमारे तीसरे खास मेहमान भी यहां पर आ चुके हैं, जिनका हमने जिक्र किया था। जी हां, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सिटिंग शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करना चाहेंगे। तो पहला सवाल हमने बीजेपी के यहां पर मेहमान से किया कि आखिर क्यों हैट्रिक यहां पर लगाई जाए। दूसरा सवाल हमने किया कि उधार के उम्मीदवार से कितनी उम्मीद। तीसरा सवाल रविंद्र भाटी से, अगर शिव के विधायक बनने के बाद रविंद्र भाटी को, क्योंकि मैं भी रविंद्र हूं, रविंद्र का तीखा सवाल रविंद्र से होगा, अगर शिव का विधायक बनने के बाद रविंद्र सिंह भाटी को राजस्थान सरकार में मंत्री बना दिया जाता, तो आज क्या आप प्रत्याशी होते? मुझे मंत्री नहीं बनना, मुझे इन लोगों की बात को देश की सबसे बड़ी पंचायत में मजबूती से रखना है। मंत्री का पद बहुत छोटा हुआ है, ये जनता की सेवा करनी चाहूं और जनता की सेवा जीवन भर करी। 4 महीने पहले ही तो विधायक बने हैं, इससे अच्छा विधायक का चुनाव न लड़ते, सीधा यहीं की प्लानिंग करते और तैयारी करते सांसद की। ये जनता का आदेश था, जनता के आदेश पर रविंद्र आगे आया है और इस बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत में मजबूती से रखने के लिए रविंद्र आ गया। एक निर्दलीय को क्यों यहां के जनता वोट दे? इन्होंने बताया कि बीजेपी के यहां पर केंद्रीय मंत्री ने कितना काम करा है, इन्होंने बताया कि हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर तमाम नेता हमारे साथ आ रहे हैं। एक निर्दलीय को क्यों वोट दे यहां की जनता? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको लगता होगा कि रविंद्र निर्दलीय है, रविंद्र सर्वदलीय है। और जब एक तरफ पक्ष और विपक्ष बैठता है, बीच में निर्दलीय बैठ के मजबूती से, बिना किसी तरीके से, बिना किसी से डरे
उस जनता की आवाज को उस सदन में मजबूती से रख सकता है। एक तरफ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों की जब बंदिशें आ जाती है, तब वो निर्दलीय वहां पे उस जनता की आवाज को मजबूती से रख सकता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की इस जनता की आवाज को मजबूती से रखने का काम ये छोटा भाई इनका ये टावर करेगा। यहां अभी हमको बताया गया पालीवाल साहब की तरफ से केंद्रीय मंत्री ने क्या क्या काम किए। आप बताइए, जो काम किए वो काफी हैं? मुझे बता दीजिए कि कौन कौन से काम किए हैं। कौन कौन से काम किए मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा और ना सुने हैं। मैं चाहूंगा कि आप जनता के दरबार में, मुझे तो यह लगा था कि तमाम पॉलिटिकल उम्मीदवार आए होंगे, उन्होंने मेरा चैलेंज स्वीकार किया होगा, पर बड़ा सा दुख हुआ मुझे कि वो तमाम लोग आज छुप रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि खुले मंच पे आके इस जनता के सामने बात रखे और आप बताएं कि कौन कौन से काम उन्होंने किए हैं। ये जनता भी सुनना चाह रही है। जवाब दीजिएगा। चुनौती यहां पर खुली दे दी गई है, मंच तैयार है, न्यूज 18 भी तैयार है। बुलाएंगे अपने बीजेपी प्रत्याशी को आप अगली चुनौती के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रत्याशी भी आएंगे। इस समय जनसंपर्क में है। ये महाशय जो कह रहे हैं कौन से काम किए, सिविल एयरपोर्ट का काम अभी कुछ ही समय हमारी सरकार, राज्य सरकार आई, इससे पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने जमीन के लिए रोड़े अटकाए। जैसे ही भजनलाल जी की सरकार बनी, जमीन की स्वीकृति हुई, सिविल एयरपोर्ट स्वीकृत हुआ। कृषि अनुसंधान केंद्र का मैंने बताया ना, बाजरा जो सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे बाड़मेर जैसलमेर जिले में होता है, उसका अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है, अब कोडामालानी में होगा। बिल्कुल, तो जो काम कर सकती थी केंद्र सरकार उन कामों को किया, लेकिन राज्य सरकार जब अशोक गहलोत की थी तब आपने रोड़े अटकाए और जमीन आवंटित नहीं की, और ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को पिसना पड़ा। देखो, इनके नेता मोदी जी 2014 में बाड़मेर आए। यहाँ पर आपके नेता कौन है? हमारे राहुल गांधी जी। अध्यक्ष कौन है? खड़गे जी। अध्यक्ष बड़ा की राहुल गांधी? अध्यक्ष बड़े। अध्यक्ष बड़े की राहुल गांधी? तो आज नाम आपके जबान पर राहुल गांधी का क्यों है? आज जो देश के लिए लड़ रहा है, आज जो देश के लिए लड़ रहा है वो राहुल गांधी लड़ रहा है। और बीजेपी का अध्यक्ष कौन है? मोदी जी का नाम क्यों ले रहे हो? आप बताइए, मेरी बात सुनिए। ये 2014 के अंदर मोदी जी आए, यहाँ आम लगा के गए, और वैसे ही एयरपोर्ट बनेगा, वैसे ही विकास होगा। आप समझ लो चीजों को। ये जो आरोप इन्होंने लगाया, इसका भी तो जवाब दीजिए। इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने काम नहीं करने दिया हमें। ये सिर्फ आरोप और भाषण और सिर्फ नारे ये लगा सकते, काम नहीं करा सकते। आप तो एक निर्दलीय विधायक बने, एक निर्दलीय सांसद बनकर फिर वही सवाल आता है। ये तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं थी, डबल इंजन की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। आप अकेले दम पर कर क्या लेंगे? एक चीज बता देता हूं आपको कि अभी कहा गया कि साहब एयरपोर्ट अभी बन गया है, जमीन सैंक्शन हो चुकी है। लगभग यहाँ पे खूब सारे लोग बाड़मेर के मेरे भाई बैठे हैं, काफी लंबे समय से वो एयरपोर्ट वाला सपना देख ही रहे हैं। मुझे लगता है कि बस कल परसों तक तो अब एयरपोर्ट यहाँ पे फ्लाइट एंड लैंड करनी शुरू भी हो जाएगी। ये सिर्फ दिखावे हैं। और बाजरा अनुसंधान केंद्र की जहां बात हो रही है, वहां पे एक प्लेट लगी थी, पता नहीं वो भी कोई ले गया। और तमाम जब पूछा जाता, मैंने कई सारे इंटरव्यूज देखे, तो कहा गया 2 हैंडपंप सुरक्षित हैं, मजबूती से लगा भी दिए हैं, आने वाले समय में देख भी लीजिएगा। और ये 2 हैंडपंप है, ये 2 हैंडपंप है जिन्होंने जयपुर और दिल्ली को बाड़मेर दिखाया है, वरना ये सीमांत क्षेत्र ये कभी नेता देखते नहीं। लगातार यहां पर डेरा जमा हुआ है। और बताइए कि जो भीड़ दिखाई दे रही है रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में, क्या आपके प्रत्याशी के समर्थन में इतनी भीड़ दिखाई दे रही है? मीडिया वही दिखाती है जो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपने मुंह से स्वीकार कीजिए, बताइए। मेरी बात सुनिए, ये बार बार कहते हैं जमावड़ा। इस महाशय को मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री 2014 के लोकसभा में भी आए, 2019 के लोकसभा में भी आए और 2024 के लोकसभा में आए। और हमारे राष्ट्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री, कई मंत्री, हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। हमारे पास बढ़िया नेतृत्व तो है। हमारा नेता आता है तो इनके पेट में बरोड़े क्यों उठते हैं? अब कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं, तो उसका जो इनके साथ जो भीड़ दिखाई दे रही है उसमें किसी को मरोड़ तो नहीं उठ रहा है? भाटी जी के साथ जो भीड़ दिखाई दे रही है उसमें किसी को मरोड़ तो नहीं उठ रहा है? भीड़ अभी मैं शिव क्षेत्र में इनके महाशय रविंद्र जी के क्षेत्र से ही आ रहा हूँ। जनता नाराज है वहां पे इनसे? वहाँ भीड़ कैलाश जी के लिए उमड़ पड़ी। अभी मैं रामसर से ही आ रहा हूँ। क्या कह रही है? क्या कह रही है शिव की जनता? शिव की जनता नरेंद्र मोदी पे विश्वास कर रही है और कैलाश चौधरी को वोट देगी। रविंद्र भाटी को क्या कह रही है? रविंद्र भाटी को इनसे पूछिए क्या कह रही है। नहीं, आपने पूछा होगा क्यों आ रही है वहां पर? चलिए उनसे पूछता हूं। लेकिन इन्होंने बताया कि वहां पर नरेंद्र मोदी जी को चाह रही है शिव की जनता। शिव की जनता कह रही है कि हमारा शिव का बेटा बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की सेवा करे, इस क्षेत्र के लिए रात और दिन एक करे। शिव की जनता कह रही है कि मजबूती से इस वंचित और शोषित लोगों की ये बात को देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारा बेटा, हमारा भाई रखे। राहुल गांधी का आपने जिक्र किया। राहुल गांधी पिछले फेज के चुनाव में सिर्फ एक ही सीट पर बीकानेर में प्रचार करने के लिए गए थे। व्यस्त हैं,
या वो मानकर बैठे हैं कि यहां पर जीत आसानी से राजस्थान में कांग्रेस को हासिल हो रही है, या फिर वो मान चुके हैं कि कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला राजस्थान में? नहीं, व्यस्त नहीं है, कांग्रेस के प्रचार कर रहे हैं और हम लोग यहाँ मजबूती से राहुल गांधी बन के लड़ रहे हैं। आप अभी मेरे छोटे भाई ने जिक्र किया 2 हैंडपंप का, वो तो पहले ही बांट चुके हैं, एक उमेदवार राम जी को, एक कैलाश चौधरी को। अभी तक शिव में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे दोनों तरफ ए और बी टीम है बीजेपी की, और ये आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं सेकंड और थर्ड के लिए। कांग्रेस तो एक तरफा निकल रही है, यहाँ नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत के अंदर माहौल है। कांग्रेस ने काम किए 2004 से लेकर 2014 के अंदर काम करके दिखाए हैं, वो आज भी सामने आ रहे हैं। वही काम नाम बदल के बीजेपी यूज कर रही है। भीड़ देखने आती है कि कैसा चेहरा है, कैसा मोहरा है, क्या कुछ अंदाज है, वाह क्या बात है, क्या स्टाइल है, लेकिन वो भीड़ कई बार वोटों में तब्दील नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तमाम जितने भी लोग अभी जो आरोप लगा रहे हैं, विधानसभा चुनाव में भी कहते थे कि ये भीड़ तो देखने आ रही है। मैंने कहा बिल्कुल देखने आ रही है, और जब चुनाव होगा तब आपको भी दिखा देगी कि वाकई हकीकत क्या है। विधानसभा चुनाव में भी इस जिसको आप भीड़ कह रहे हैं, ये मेरे अपने लोग उस समय मेरी हिम्मत बढ़ाने आ रहे थे, और आज भी आ रहे हैं, और आने वाली 26 तारीख को ये दिखा भी देंगे कि वाकई की हकीकत में। बाड़मेर जैसलमेर की जनता किसके साथ? जल्दी बताइए, किसके साथ? जल्दी जल्दी। मैनेवाल कांग्रेस। क्यों? किसके साथ? कांग्रेस के साथ। क्या मुद्दा है कांग्रेस का? क्या मुद्दा है, क्या कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है? सर ये कांग्रेस पास रोजगार और मैन हाथ उठाइए, हाथ उठा के बोलिए। कांग्रेस के पास में हजारों मुद्दे हैं। महंगाई से देश त्रस्त है, हिंदू मुस्लिम धर्म से त्रस्त है। हमारे रामदेव जी को मोदी जी ने ले जाके जम्मू कश्मीर में डाल दिया, उससे त्रस्त है। और रविंद्र भाटी ने हमारे शू में कुछ नहीं किया, अब सांसद बनने आए या हारेंगे। रविंद्र भाटी हारेंगे, बोल रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी। बताइए सवाल। रविंद्र सिंह भाटी। क्यों? क्योंकि निर्दलीय देश का लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष। बताइए जल्दी से। रविंद्र सिंह भाटी से ये पूछना चाहता हूँ कि भजन लाल के साथ घूम रहे हो, तो भजन लाल के साथ घूम रहे हो, कभी अकेले घूम रहे हो? मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के, वो मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की ए टीम हो या बी टीम, बीजेपी के बी टीम के अलावा कुछ नहीं है रविंद्र सिंह भाटी के पास। बीजेपी की बी टीम। रविंद्र सिंह भाटी पे बड़ा आरोप की वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। किसका सवाल? जल्दी से मुझे किसी का यहाँ पर सवाल, तो मैं उधर शिफ्ट करता हूँ। क्या सवाल है आपका, क्या बात है? मेरा सवाल एक ही है कि बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी एक तरफा जीतेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है, और ये कांग्रेस बीजेपी दोनों ही हारती हुई नजर। कांग्रेस बीजेपी दोनों हार रही है, बताइए आप क्या कहेंगे? दादा बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए। वही रही, बोलिए बोलिए। ओनली फॉर रविंद्र सिंह भाटी। क्यों? क्यों? ये 26 साल का युवा है, और देश बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, मुख्यमंत्री के साथ घूम रहे हैं। बीजेपी नरेंद्र मोदी सबसे बेस्ट है, हमारे लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी है। मैं कांग्रेस को बोल रहा हूँ कि ये पप्पू के बारे में क्यों बोल रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। रविंद्र भाटी सोलेट आएगा। हम सर मैं रविंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि बाड़मेर की जनता स्थानीय मुद्दों को देख रही है, जातिवाद के सहारे चल रही है। जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले आते हैं, क्या भाटी साहब मोदी के साथ खड़े रहेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में? ये सवाल मैं जरूर पूछूंगा, जल्दी से। युवा का सवाल। मैं रविंद्र सिंह भाटी से पूछना चाहता हूँ कि बाड़मेर की धरती के लिए कौन सा इन्होंने धरना दिया, किस मुद्दे पर धरना दिया? जी हाँ, मैं डॉक्टर रामाराम निर्दलीय प्रत्याशी। सबसे पहले तो न्यूज 18 से कहना चाहूंगा कि आपके पास में टेबलों की कमी रह गई क्या? नंबर 2, ये एक मिनट छोड़िए, पहले टेबल की कमी नहीं है, माइक टेबल की कमी लगे नहीं है, माइक की कमी नहीं है। आपके पास आए हैं, सबसे पहली कतार में कुर्सी पर आपको बिठाया और अपनी बात रखिए, सीधा मुद्दे पर आइए। जी हाँ, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। मैं छोटे भाई रविंद्र सिंह जी से कहना चाहूंगा कि शिव की जनता के साथ में रामचरितमानस और गीता की कसमें खाकर आपने कहा कि मैं शिव की सेवा करूंगा, तो सबसे पहले मेरा पहला सवाल है, बाबा गरीबनाथ जी की कुटिया जो मुख्य सड़क से महज 270 फीट दूरी, बोली उसके शिव की जनता ये कह रही है कि जो हमने गलती की है वो बाड़मेर जैसलमेर बालों क्या गलती की? हमने वोट देके जो गलती की है वो गलती और कोई ना करे। आदरणीय शिव के विधायक रविंद्र सिंह जी से मैं पूछना चाहूंगा कि उन्होंने 6 महीने पहले जो शिव की जनता के साथ में जो वादे किए, उनमें से कितने वादे आपने? रविंद्र सिंह भाटी के पास में करिश्माई सत्ता है। मैं बाड़मेर जैसलमेर की जनता से कहना चाहूंगा कि अपने रविंद्र सिंह, मैं एक नई बात, रविंद्र सिंह, बाड़मेर बालोतरा जैसलमेर की जनता शिक्षा के संकल्प के साथ है और उम्मीद है हमने जीतने से पहले बाईतू के अंदर 70 स्कूलों में। ज्यादातर सवाल रविंद्र सिंह भाटी के लिए यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने यहाँ की जनता के लिए कितने धरने दिए, कितने धरने दिए? देखो, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था जोधपुर यूनिवर्सिटी में 2019 से 22 तक वहाँ पे,
उन जोधपुर के जनता को और उन युवाओं को जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पे सबसे ज्यादा अगर किसी ने धरने दिए, विधानसभा का घेराव किया, तो इनके बेटे, इनके भाई रविंद्र ने किया। ये जनता को आप पूछ सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उन धरनों में और उन तमाम चीजों में इन्होंने नहीं किया, उससे ज्यादा और पीएचडी रविंद्र भाटी ने की। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने क्या कुछ किया यहाँ की जनता के लिए? विपक्ष में कांग्रेस थी, तब तो लड़ाई लड़ी कांग्रेस जनता के लिए। कितना सड़क पर उतरी, सवाल करें, कितने धरने दिए आपके उम्मीदवार ने, कांग्रेस पार्टी ने? चुनाव मुद्दों पे होते हैं। मेरे छोटे भाई रविंद्र जी भी मेरे साथ है, वो आरक्षण पे 2 बात कर चुके हैं, इधर बीजेपी के बैठे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं माफी के अलावा और कोई विकास के कार्य के अलावा। ये अगर राम जी के नाम, पाकिस्तान का नाम, धर्म का नाम छोड़ दे, कोई 5 काम गिना दे, मैं मान जाऊं उनको। 60 से 70 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है, राम के नाम पर वोट मांगती है। बड़ा आरोप लगा दिया आप पर। नहीं, ये पाकिस्तान में जाके इनके मंत्री क्यों कहते हैं नरेंद्र मोदी को हराना है, पाकिस्तान हमारी मदद करे, तब क्या होता है? ये कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाके वहां की सरकार को कहते हैं नरेंद्र मोदी को हराना है, आप समर्थन दो, तब क्या होता है? दूसरा, मैं ये कह रहा हूं, बाड़मेर जिले के लिए 2.25 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुए, बने 3 लाख के आसपास उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिले, फ्री में गैस, 60,000 के आसपास किसान सम्मान निधि का पैसा डायरेक्ट किसानों के खाते में जा रहा है। तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आपको शोर शराबा सुनाई दे रहा है। आप सुन सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ दोनों लगे, लेकिन हमारा यही कहना होगा कि सभी अपना संयम बरतते हुए बात रखें, क्योंकि अगर चुनाव की बात होती है, अगर आपकी जनता ने आपको चुन लिया, सांसद बना लिया, तो सिर्फ बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर की बात आपको नहीं करनी होगी। आपको देश के लिए कानून बनाना होगा, आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपना पक्ष रखना होगा। क्या हम ये माने कि रविंद्र भाटी सांसद बनने के बाद बीजेपी के पाले में चले जाएंगे? मैं अपना बताऊं कि साहब, पहली प्रायोरिटी हमारी बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा रही है जनता है, और वे बाद रे मीना जनता रो जो आदेश उसे हमारा सिर माथे है। आपके सांसद को क्यों चुने, बताइए? हमारे सांसद की विजन है और पार्टी का विजन है, वो शिक्षा के क्षेत्र में अपने निजी आय से काम करा चुके बैतूल के अंदर, हारने के बाद भी। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे छोटे भाई के डीएनपी का मुद्दा उठाया, औरण का मुद्दा उठाया। डीएनपी का मुद्दा कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के अंदर उन्होंने कौन से वकील खड़े किए इस लड़ाई के लिए, बताइए मुझे। सवाल यहाँ पर उठ रहा है जैसलमेर में, बाड़मेर में, बालोतरा में, कि आखिर नंबर 1 पर कौन आएगा, नंबर 2 पर कौन आएगा, नंबर 3 पर कौन आएगा? ये सवाल हम यहीं पर जानते हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर भाजपा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। पहला नंबर कांग्रेस है, 2 नंबर की लड़ाई हो रही दोनों में। पहला नंबर कांग्रेस का, दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई बीजेपी में हो रही है। कौन आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? देखो साहब, ये हार की बौखलाहट है। मैं कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले मैंने उन तमाम कैंडिडेटों को कहा था कि ऐसे खुले मंच पे आओ, भाग क्यों रहे हो? उन्हें पता है कि हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हमने बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता को बारी बारी से ठगा है, और बाड़मेर की जनता, जैसलमेर की जनता और बालोतरा की जनता ने तय कर लिया इस बार हम बदलाव लाएंगे। मैं उनको वापस चैलेंज करता हूं कि इस तरह खुले मंच पे आके बात। क्या रविंद्र सिंह भाटी की चुनौती को बीजेपी और कांग्रेस स्वीकार करेगी? न्यूज 18 का मंच उनको आमंत्रित करता है कि आइए और उनकी चुनौती को स्वीकार कीजिए और उनके सवालों का जवाब दीजिए। आज फिलहाल चुनाव एक्सप्रेस में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कल फिर मुलाकात होगी जोधपुर में, तब तक नमस्कार।